घने जंगल के किनारे एक पुराना सा पेड़ था। उसी पेड़ की खोखल में सावी चिड़िया अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी। उनका घर बहुत छोटा था, लेकिन सावी उसे बहुत प्यार से सजा कर रखती थी। वह रोज सुबह जंगल में दाना ढूंढने निकलती और जो भी मिलता उसी में दोनों माँ बेटा गुजारा करते थे। जंगल में ठंड का मौसम आने ही वाला था। हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी और आसमान में बादल मंडराने लगे थे। एक शाम चीकू कांपते हुए बोला, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हमारा घर भी बहुत खुला है। सावी ने बेटे को अपने पंखों में समेट लिया। चिंता मत कर बेटा, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। अगले दिन सावी जंगल में काम ढूंढने निकली। रास्ते में उसे मोरू कबूतर मिला, जो अनाज के गोदाम में काम करता था। मोरू भैया, क्या कोई छोटा काम मिल सकता है? सर्दी आने वाली है, मुझे घर ठीक करना है। मोरू ने दया से कहा, आज मेरे साथ बोरे गिनने में मदद कर दो। बदले में थोड़ा अनाज और पुआल ले जाना। सावी ने पूरा दिन मेहनत की। शाम को वह थकी जरूर थी, लेकिन खुश थी कि आज कुछ सामान घर ले जा सकेगी। यह सब पास की डाल पर बैठे चालाक लोमड़ी लोलू ने देख लिया। वह सोचने लगी, अगर इस चिड़िया का सामान मैं चुरा लूं तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रात को जब सावी और चीकू सो गए, लोलू चुपके से पुआल चुराने लगी, लेकिन तभी एक सूखी टहनी टूट गई। चीकू की नींद खुल गई। माँ, कोई है बाहर? लोलू डरकर भाग गई, लेकिन आधा सामान गिर पड़ा। अगली सुबह सावी उदास थी। अब घर कैसे ठीक होगा? तभी जंगल की बुजुर्ग कछुआ दादी वहां आ गई। बेटी, मैंने सब देखा। तुम मेहनती और ईमानदार हो। यह लो, मेरे पास कुछ सूखी पत्तियां और मजबूत टहनियां हैं। फिर पास पड़ोस के पक्षी भी मदद के लिए आ गए। किसी ने पत्ते दिए, किसी ने मिट्टी, किसी ने धागे। सब मिलकर सावी का घर मजबूत बना दिया। कुछ ही दिनों में ठंड और बारिश दोनों शुरू हो गए। तेज हवा चल रही थी। लोलू लोमड़ी अपने कच्चे बिल में कांप रही थी, क्योंकि उसने कभी मेहनत से घर बनाया ही नहीं था। वह सावी के मजबूत घर को देखकर शर्मिंदा हो गई और बोली, सावी बहन, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारा सामान चुराने की कोशिश की थी। क्या मैं बारिश रुकने तक यहां रुक सकती हूं? सावी ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, गलती मान लेना भी एक हिम्मत होती है। आ जाओ, लेकिन याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से ही सुख मिलता है। चीकू मुस्कुराया। माँ, अगर हम सब मिलकर रहें तो जंगल कितना अच्छा हो जाता है। बारिश थमने के बाद लोलू ने खुद मेहनत करके नया घर बनाया और कभी चोरी नहीं की। उस दिन से जंगल में एक बात मशहूर हो गई, जो मेहनत करता है और दूसरों की मदद करता है, उसे कभी अकेले नहीं रहना पड़ता।